गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का चैप्टर 4 का अगला मैटर पढ़ेंगे, है ना। आज हम बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन स्कूल, मतलब एक विद्यालय नियोजन का क्या महत्व, विद्यालय के अंदर प्लानिंग का क्या महत्व है। ये 2 मार्क्स में आ सकता है। इस चैप्टर में 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान देना इसमें कि इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन स्कूल, विद्यालय में प्लानिंग का क्या महत्व है, विद्यालय के अंदर प्लानिंग किस प्रकार से इंपोर्टेंट उसके होते हैं, वो आप ध्यान देना इसके अंदर, है ना। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, सेशन जब सत्र जब चालू होता है उसके पहले all the functions of the entire session are planned by the school administration, मतलब जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सत्र के पहले ही सारी प्लानिंग कर लेता है और करनी भी चाहिए, ठीक है। जो विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो प्रशासन होता है, विद्यालय से संबंधित जितनी भी उनकी प्लानिंग है वो पहले से वो निश्चित कर लेते हैं। जैसे कि सच एज दिया है मंथली टेस्ट, है ना, टर्मिनल हाफ ईयरली और प्री बोर्ड एग्जाम, एनुअल एग्जाम, है ना। इनका पहले से इनकी डेट पहले से फिक्स कर लेते हैं, पहले से इनकी प्लानिंग बना लेते हैं कि टेस्ट कब लेने हैं, है ना, मंथली टेस्ट की डेट क्या रहेगी, उसके बाद हाफ ईयरली की, टर्मिनल की और प्री बोर्ड की और एनुअल एग्जाम की क्या डेट रहेगी, वो पहले से ही उसकी जो है कि प्लानिंग कर लेते हैं, है ना। एनुअल फंक्शंस कब रखे जाएंगे, है ना, एजुकेशनल टूर कब रखा जाएगा, ETC आर प्लानिंग, मतलब इनका प्लान पहले से ही कर लिया जाता है। तो विद्यालय के अंदर जो है कि प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले से ही वो पूरे सत्र की प्लानिंग पहले से ही जब सत्र चालू होता है उसी समय पूरे सत्र की वो प्लानिंग बना लेते हैं कि टेस्ट कब लेने हैं, है ना, क्वार्टरली एग्जाम कब लेनी है, टर्मिनल एग्जाम कब लेनी है, हाफ ईयरली एग्जाम कब लेनी है, एनुअल एग्जाम कब लेनी है ना, और उसके बाद एनुअल फंक्शन और टूर जो एजुकेशनल टूर है वो कब लेकर जाना है बच्चों को। तो इस प्रकार से वो पहले से पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। तो बिजनेस जो स्कूल होता है उसके लिए भी प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, इसको आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स और एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, टाइप्स और एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के क्या प्रकार, उसके घटक कौन कौन से हैं, उसके घटक कौन कौन से हैं। यदि वो 5 या 4 मार्क्स में पूछता है क्वेश्चन तो इनके डिटेल लिख देना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन जब आप प्रिपेयर करोगे तो इससे 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो गोल्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में, स्ट्रेटेजीज के बारे में, पॉलिसी के बारे में और मेथड के बारे में 2 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने से 2 फायदे हैं। एक तो यदि ये 4 मार्क्स में पूछे तो आप सारे पॉइंट की डिटेल सहित इसको लिख देना, और यदि 2 मार्क्स में इनमें से कोई भी एक पॉइंट को 2 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इससे आपको 2 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसको आप समझना। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर गोल्स। गोल्स का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। गोल्स का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। बिना प्लानिंग जो प्लानिंग बनाई जाती है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही बनाई जाती है। पहले लक्ष्य डिसाइडेड कर लिए जाते हैं, लक्ष्य का जो गोल्स होते हैं वो निर्धारित कर लिए जाते हैं, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए एक प्लानिंग बनाई जाती है। जैसे कि मान लो कि कोई गोल्स डिटरमाइन कर लिया, निर्धारित कर लिया कि इस वर्ष हमें 20% जो हम पूंजी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर 20% लाभ अर्जित करना है, ये जो है कि गोल्स बना लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से गोल्स बना लिया जाता है, लक्ष्य बना लिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर उस पर प्लानिंग की जाती है, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स है, एलिमेंट है, तत्व है इसके, ठीक है। सेकंड वाला है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। ये भी एक प्रकार से लक्ष्य के समान ही होते हैं। जो गोल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही होते हैं। गोल्स को प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्टिव बहुत सहायता प्रदान करते हैं।
इनका बहुत गोल्स को अचीव करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर। जैसे कि इसके अंदर हमने गोल्स निर्धारित किया कि 20% इस वर्ष 20% लाभ अर्जित करना है, तो इसके लिए उसका लक्ष्य बनाना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, उसका उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि 10% वृद्धि इंक्रीज की जाए, जो 10% जो सेल्स है वो इंक्रीज की जाए, है ना। जो हर साल जो वस्तु का सोल्ड हो रहा है, हम जो हर साल जो सोल्ड कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, उसमें 10% की वृद्धि की जाए, ताकि जो हमारा जो गोल्स है वो वो प्राप्त किया जा सके, है ना। 20% लाभ को प्राप्त करने के लिए एक उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि 10% की जो सेल्स है उसको इंक्रीज की जाए। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो ये भी एक प्रकार से प्लानिंग का ही हिस्सा होता है, प्लानिंग के एक प्रकार होता है, उसका ही एक ये तत्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या होता है? मतलब व्यू रचना। स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या होता है? व्यू रचना। व्यू रचना मतलब रणनीति मतलब जो बिजनेस के अंदर कंपटीशन बहुत होता है, एक जो सामने वाली कंपनी को मात देने के लिए, उसको हराने के लिए, उससे आगे निकलने के लिए एक व्यू रचना बनाई जाती है, उसको हराने के लिए एक व्यू रचना बनाई जाती है। जैसे कि आपने महाभारत में देखा होगा कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को मारने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी। तो इस प्रकार से किसी को भी हराने के लिए वो एक व्यू रचना, रणनीति तैयार करता है। जैसे कि क्रिकेट के अंदर जब भी कोई टीम उतरती है खेलने के लिए, तो जीतने के लिए वो एक व्यू रचना बनाती है, एक रणनीति बनाती है। उस रणनीति के अकॉर्डिंग वो क्या करती है? वर्क करती है। ठीक है, ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है और स्ट्रेटेजी है, इनके बारे में वो 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी मतलब नीति। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? नीति। ये जो मध्य स्तरीय प्रबंधन होता है, मिडिल लेवल का जो मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट अपनी क्या बनाते हैं? पॉलिसी बनाते हैं, और वो उसके अकॉर्डिंग अपने निम्न स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं या उनके अधीनस्थ जो वर्कर जो काम करते हैं, उनको वो नीति सौंप देते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। मतलब ये एक प्रकार से जो नीतियां होती हैं, ये जो निम्न स्तर के जो कर्मचारी वर्क करते हैं, उनको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेथड। मेथड मतलब पद्धति। किसी भी कार्य को करने की कौन सी पद्धति अपनाई जाए। कई प्रकार के कार्य करने के तरीके कई प्रकार के होते हैं। अब उसमें सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है, उस पद्धति को अपनाया जाता है। पद्धति, कार्य करने का जो तरीका होता है उसी को पद्धति कहा जाता है। जैसे कि इसके अंदर मैंने आपको एक पद्धति बताई, एक स्टोर रूम के लिए एक पद्धति अपनाई जाती है, लिफो या फीफो मेथड। लिफो या फीफो मेथड। लिफो का मतलब क्या होता है? लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि जो वस्तु बाद में प्रोडक्शन हुई है उसको पहले बेचे, है ना। और फीफो मेथड का होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले बनी हुई है उसको पहले सोल्ड की जाए। कौन सी मेथड अपनाई जाए? स्टोर रूम में जो वस्तु है स्टोर करके रखी जाती है, उसमें से कौन सी वस्तु को सबसे पहले बेचा जाए, है ना। जो लास्ट में जो बनी है, बाद में जो जिसका प्रोडक्शन हुआ है उसको पहले बेचा जाए, सोल्ड किया जाए, कि जो पहले जिसका प्रोडक्शन पहले हो गया है ना, साल के फर्स्ट में सबसे पहले शुरुआत में उसका प्रोडक्शन हो गया है, उसको सोल्ड किया जाए। तो कौन सी मेथड को अपनाया जाए? तो मेथड के अंदर जो कि इस प्रकार देखा जाता है, कार्य करने के तरीकों को देखा जाता है। तो ये इसके क्या टाइप्स है? एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेथड अपना आता है इजेशनल रिक्वेस्ट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। ठीक है, समझना इसको। मतलब एक श्रेष्ठ नियोजन कब बनता है, एक अच्छा नियोजन कब बनता है, प्रभावशाली नियोजन के क्या क्या लक्षण है, उसकी क्या क्या विशेषता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है सिंपली मतलब जो प्लानिंग है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए। इतनी सरल होनी चाहिए ताकि वो जो कर्मचारी वर्क करते हैं उनको सभी को वो प्लानिंग समझ में आ जाए और वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क कर सके। एक अच्छे नियोजन की ये पहली विशेषता होनी चाहिए। मतलब सिंपल हो, वो जो प्लानिंग है वो सिंपल होनी चाहिए ताकि उसको हर वर्कर
समझ सके और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर सके, है ना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब उसका एक जो स्पेशल जो उसके उद्देश्य होते वो स्पष्ट होने चाहिए। उसके जो उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए प्लानिंग बनाई गई है वो उद्देश्य उसके स्पष्ट होने चाहिए कि इस कार्य के लिए प्लानिंग बनाई जा रही है, ताकि उसके अकॉर्डिंग उस कार्य को पूरा किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब ये है कि जो प्लानिंग है वो ज्यादा खर्चीली नहीं होनी, एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। यदि ज्यादा एक्सपेंसिव होगी तो उसको छोटे मोटे जो बिजनेस है उसको जो प्लान नहीं कर पाएंगे, तो वो बिल्कुल जो प्लानिंग है वो इकोनॉमिकल के रूप में जो है कि एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, ज्यादा खर्चीली नहीं होनी चाहिए, कम खर्च में एक अच्छी प्लानिंग बनानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? परिवर्तन मतलब इसको परिस्थिति के अनुसार प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ताकि उसको परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसको जो है कि बदला भी जा सके, चेंज भी किया जा सके। जो हमने शुरुआत में जो प्लानिंग बनाई है और परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसको चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस्ड। मतलब जो प्लानिंग है वो एक बैलेंस, उसमें बैलेंस संतुलन होना चाहिए। मतलब उसके अंदर इस प्रकार की प्लानिंग होनी चाहिए जिसमें लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाए, उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई जाए, सारी चीजों का उसके अंदर क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए, कम खर्च में एक अच्छी प्लानिंग बनानी चाहिए, सारी चीजों का बैलेंस उसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन मतलब जो बाजार की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग होनी चाहिए। जिस प्रकार का बाजार चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है कि प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। जो उसको अपने अपने जो है कि प्लानिंग को इस प्रकार से बनानी चाहिए ताकि जो मार्केट में जो ग्राहक जो चाहते हैं, कस्टमर जो जिस प्रकार की वस्तु चाहते हैं उसको उस प्रकार की वस्तु उपलब्ध हो। ठीक है, बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही प्लानिंग बनानी चाहिए। ठीक है, ओके। तो इनके डिटेल आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, है ना। तो इसमें से तो 2 मार्क्स के वो नहीं पूछ सकता, ठीक है, ये 5 मार्क्स या 4 मार्क्स से नहीं पूछ सकता है। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट है, इसमें से कोई भी एक पॉइंट है जो मैंने आपको पॉइंट समझाया, इसमें से वो 2 मार्क्स में कोई भी एक पॉइंट पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन पूरा पूरा 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 या 5 मार्क्स में भी आ सकता है। इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।